हे गाइस व्हाट्स अप। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा गया है, ABN एमरो बैंक है एम्स्टरडेम में, wants to purchase rupees 15 million against dollar for funding their Nostro account with Canara Bank, New Delhi. Assuming the interbank rates of US dollar is इतना, what should be the rate Canara Bank would quote to ABN AMRO Bank? Further, if the deal is struck, what would be the equivalent dollar amount? तो इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहता है कि जो एम्स्टरडेम में एक बैंक है वो 15 मिलियन रुपीस परचेज करना चाहती है डॉलर के अगेंस्ट में, ताकि वो फंड कर सके अपने नोस्ट्रो अकाउंट को। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अज्यूमिंग, हमें यहाँ पे ये मानना है कि जो इंटरबैंक रेट्स दिए हुए हैं US डॉलर के और रुपीज़ के, वो ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर डील हो जाती है, डील इज स्ट्रक मतलब अगर डील हो जाती है तो कितना इक्विवेलेंट डॉलर अमाउंट हमें चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा हो जाता है आंसर नंबर 7, और इसमें क्या कहा गया है कि हमें रुपीज़ 15 मिलियन परचेज करना है। रेट्स क्या दिए हुए हैं, हमेशा एक बात हमें याद रखनी है कि जो बिड रेट होता है वो हमेशा कम होता है आस्क रेट से। और अगर इस फॉर्म में अगर वो आपको कोटेशन दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें इसको स्वैप पॉइंट्स मान लें। आपको इसे स्वैप पॉइंट्स नहीं मानना कि 3700 को आपने स्वैप पॉइंट्स मान लिया। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली बिड रेट आपका कम होगा, इंटरेस्ट रेट बिड रेट आपका कम होगा, आस्क रेट आपका हमेशा ज़्यादा होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 51.36 बिड है तो 51.37 आस्क होगा, इसको ऐड नहीं करेंगे। अगर ये स्वैप होते हैं, स्वैप पॉइंट्स अलग से दिए होते हैं और वो बिड के लिए भी और आस्क के लिए भी स्वैप के फॉर्म में होते हैं, जिसे हम इन दी मल्टीपल्स ऑफ 0.0001 के फॉर्म में हम उसको सॉल्व करते हैं। स्वैप पॉइंट्स ये हम आगे देखेंगे। तो बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल बात है। 15 मिलियन हमें परचेज़ करने हैं रुपीज़। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब भी क्वेश्चन हमें करेंसी देता है तो हमें वो करेंसी लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए होती है। मेरा कहने का क्या मतलब है, जो ये रुपी पर डॉलर है इसका क्या मतलब है, $1 इज़ इक्वल टू रुपीज़। करेंसी हमारे पास है रुपीज़ में, जिसको हमें कैलकुलेट करना है, बट कोटेशन जो दिया हुआ है वो डॉलर में दिया हुआ है। तो जो भी करेंसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है हम उसके हिसाब से अपने कोटेशन को चेंज करते हैं। तो करेंसी दी हुई है रुपीज़ में, तो हम इसे कोटेशन को भी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगी ये क्रॉस रेट हो जाता है। ये वाली करेंसी डिनोमिनेटर में आ जाती है, ये वाली करेंसी डिनोमिनेटर में आ जाती है। मतलब ये जो रेट दिया हुआ है, करेंसी का जो रेट दिया हुआ है, ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कहने का मतलब ये क्रॉस रेट लग जाएगा जब भी हमें करेंसी को कन्वर्ट करना होता है। ठीक, तो अब पॉइंट क्या है कि हमें जो बैंक है, क्वेश्चन कहता है कि जो बैंक है उसे परचेज करना है 15 मिलियन रुपीज़। ये जो रेट दिए होते हैं ना, ये हमेशा इंटरबैंक दिए होते हैं, भले ही क्वेश्चन हमें बताए या ना बताए।
तो अगर एक बैंक को परचेज करना है तो दूसरी बैंक को सेल करना होगा, है कि नहीं? अगर एक बैंक को रुपीज़ परचेज करना है तो दूसरी बैंक को सेल करना होगा। तो बैंक हमेशा ज़्यादा पे सेल करती है और कम पे बाई करती है। बैंक हमेशा अपना प्रॉफिट कमाती है। तो अगर बैंक, हम ये देखते हैं कि जो हमारी बैंक दी हुई है क्वेश्चन में, जो एमरो बैंक है, अगर उसे परचेज़ करना है तो वो, अगर वो परचेज़ करेगी तो जो दूसरी बैंक है मार्केट में, वो उसे सेल करेगी। तो सेल करेगी तो ये रेट लगेगा, क्योंकि बैंक हमेशा ज़्यादा पे सेल करती है। या आप ये कह सकते हैं कि बैंक सेल करेगी आस्क रेट पे और बैंक बाई करेगी बिड रेट पे। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट जब हम इसे करेंगे तो ₹15 मिलियन ये बेसिकली डॉलर हो गया, डॉलर में कन्वर्जन हो गया। अब हमारे पास डॉलर आ जाएगा। जब हम रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर से तो डॉलर आ जाएगा। यहाँ पे वही करेंसी आती है जो करेंसी कोटेशन की होती है। ये हमें एकदम ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि जो करेंसी हमारे पास कोटेशन की है वही करेंसी हमारे पास आंसर में आएगी। ये करेंसी मत ले लेना, इसको नहीं लेंगे। ये तो हमें कन्वर्ट करनी है, और कन्वर्ट करनी किस में? डॉलर में। तो जो कोटेशन दिया होता है हमेशा उसी कोटेशन की जो करेंसी होती है वही आती है आंसर में। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 15 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं, डिवाइड बाय 51.3625। हमारा आंसर आ गया 292041, 292041.86। इतने डॉलर हमें चाहिए अगर हमें परचेज़ करना है ₹15 मिलियन को। ठीक, सो गाइस ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। यही रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, बात ख़त्म। आंसर में थोड़ा वेरिएशन मिलेगा आपको। जो प्रैक्टिस मैनुअल में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 292050। ये बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। सो वी हैव टू इग्नोर इट। अपना आंसर करेक्ट है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।